राजधानी में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी का चुनावी अभियान भी रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की तरफ से जहां केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में प्रचार के लिए उतारा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे भी नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए उतर आए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पहाड़गंज में एक रोड शो किया और बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की मांग की। स्मृति ईरानी ट्रक पर सवार होकर दिल्ली की सड़कों पर निकली। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उतर आए। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया संगम विहार में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने अपने भाषण में नगर निगम के चुनाव में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। कुंभ नगरी प्रयागराज में फिर से गंगा किनारे तंबुओं का शहर बसने लगा है। वहां अगले साल की शुरुआत में होने वाले माघ मेले की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसके लिए संगम किनारे की जमीन को खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से समतल किया जा रहा है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए रास्तों को भी दुरुस्त करने का काम जारी है। मेले में नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए भी वहां पुल बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार माघ मेले की तैयारियां थोड़ी देरी से शुरू हुई हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी मेले वाले इलाके में काफी दिनों तक ठहरा रहा। माघ मेले की शुरुआत 6 जनवरी से होगी। आपको बताएं कि इस दिन पहला स्नान होगा, जबकि फरवरी में महाशिवरात्रि के साथ ये मेला संपन्न हो जाएगा। इस धार्मिक मेले में देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में इस माघ मेले में श्रद्धालुओं को कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। कोशिश ये की जा रही है कि भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जाए। पूरा शहर यहां पर तंबुओं का बसता है, जहां पर दूर दूर से लोग प्रवास के लिए आते हैं और लगभग 1.5 महीने का समय होता है जब यहां पर श्रद्धालु आते हैं और पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। इस बार हम लोगों ने माघ मेला में कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जितने हमारे यहाँ पे बेंडिंग जोन बनते हैं उसको एक रूपता लाने का प्रयास चल रहा है। इनको एक रूपता करके एक टाइप का फसाड डेवलपमेंट करने की बात चल रही है। जो भी हमारे संस्थाएं लगेंगे, चाहे जो भी हमारे जो तट हैं, जो घाट हैं, उसके सामने हम लोग वास्ट लाइटिंग का भी प्रयास कर रहे हैं कि इसमें वास्ट लाइटिंग की जाए, सो दैट की रात को भी मेला बिल्कुल लाइवली रहे। साथ ही साथ हम यूथ का इसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। जो यूथ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो और यूथ समझ पाए कि इसकी क्या पौराणिक महत्ता है और उनका हम योगदान इसमें। और अब प्रयागराज से रुख करते हैं काशी के घाटों का, जहां इन दिनों रौनक काफी बढ़ गई है। ये रौनक बढ़ाई है विदेशी मेहमानों ने। ये मेहमान हैं साइबेरियन पक्षी, जो बड़ी संख्या में बनारस और इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। सर्दियों की शुरुआत और इन पक्षियों के बनारस पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये पक्षी जो काशी के घाटों पर श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको काफी आकर्षित कर रहे हैं। गंगा घाटों से लेकर बीच नदी तक इन पक्षियों को देखा जा सकता है। नाव में गंगा की सैर करने वाले सैलानी इन पक्षियों को दाना खिला रहे हैं। कई तो इनकी तस्वीरें भी खींचते दिखाई दी है। बताया गया कि इन पक्षियों के आने के बाद से गंगा में नाव चलाकर अपना परिवार पालने वालों की भी आमदनी में इजाफा हुआ है। क्या होता है ना कि जब हम ये दाना जो देते हैं, ये दाना डालते हैं, तो ये देखिए कितने सारे हमारे पास आ जाते हैं और हाथ से भी उठा के ले जाते हैं दाना। तो बहुत अच्छा लगता है, ये काफी मनोरम दृश्य होता है। और जैसे देख रहे हैं घाट पे कितने सारे पक्षी हैं यहाँ हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। ये बहुत सारे रहते हैं और जैसे दाना डालते हैं तो एक साथ आ जाते हैं बहुत सारे। बहुत ज्यादा शोभा बढ़ती है इनके आने से। ये स्टार्टिंग नवंबर में आते हैं, जब ठंड की शुरुआत होती है, और जब तक ठंड का मौसम होता है तब तक ये यहाँ रहते हैं। और जैसे ही ठंड थोड़ा कम होने लगती है, फरवरी के अंत तक ये भी चले जाते हैं। और इनके आने से घाटों की शोभा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इन्हें दाना, जब पर्यटक आते हैं और पर्यटक इन्हें दाना खिलाते हैं, तो उनसे और भी ज्यादा यहाँ की शोभा बढ़ जाती है, यहाँ की घाटों की शोभा बढ़ जाती है। यहाँ के पर्यटक जो आते हैं, आपने देखा होगा भी कि हाथ से खुद दाना खिलाते हैं। उससे पर्यटक को भी बहुत आनंद आता है और यहाँ के पक्षियों को भी, उससे उनका भी पेट भरता है। और यहाँ के जो नाविक हैं उनका भी इससे काफी रोजगार चलता है। और जो दाना देते हैं, जो दाना बेचने वाले होते हैं, उनका भी इससे उनका भी पेट चलता है, उनका भी रोजगार बढ़ता है।